दोस्तों, कनाडा बेस्ट कंट्री है अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हो तो। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये आप कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि अगर आप टूरिस्ट वीजा में जाते हो और आप वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो क्या वो पॉसिबल है, और अगर वो पॉसिबल है तो आप कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और ये वीडियो एक आपके लिए बिगिनर्स गाइड हो जाएगा। जो भी लोग कनाडा में जाके सेटल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप आधा ज्ञान लोगे तो आपका जॉब कभी भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या आपको बताऊंगा। सबसे पहली क्वेरी कि अगर आपको टूरिस्ट वीजा में जाना है और आपको काम चाहिए, आपको वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाना है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसके लिए आपको क्या करना है। फिर हम टूरिस्ट वीजा के कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर हम रियल एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर आप कनाडा में जाना ही चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको पहले से तैयार करके रखनी है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। फिर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको आपको कभी भी मिस नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हो या अगर आप टूरिस्ट वीजा में जाके जॉब ढूंढते हो, दोनों में क्या अंतर पड़ेगा और क्या आपके लिए बेहतर है। फिर मैं कुछ ऐसे हाई डिमांड जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिनकी अभी डिमांड चल रही है और जिनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और फिर मैं आपको कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा जिन प्रोग्राम के थ्रू लोगों को जॉब लग रहे हैं। मैं आपको दोनों प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, एक वर्क परमिट के प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा और अगर आपको कनाडा में पीआर चाहिए तो क्या क्या पाथवेज अभी करेंटली आपके लिए अवेलेबल है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली मैं आपको अपना कंक्लूजन दूंगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitless_01। अब सबसे पहले हम टूरिस्ट वीजा के कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं और टाइम ड्यूरेशन कितना आपको मैक्सिमम मिल सकता है। अब दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि कनाडा आपके लिए बेस्ट कंट्री है अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी। और टूरिस्ट वीज़ा का कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल है, सिर्फ $100 रहता है। और टूरिस्ट वीज़ा आपको मैक्सिमम 6 महीने तक का मिल सकता है। एक साल में 6 महीने से ज़्यादा का टूरिस्ट वीज़ा किसी को नहीं मिलता है। अगर आप पहली बार कनाडा में विजिट कर रहे हो तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हो, आप काफ़ी बार पहले भी ट्रैवल कर चुके हो, तो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिल सकता है। अगर आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है मतलब आप एक बार कनाडा में गए, आप जब तक रुके, उसके बाद जब आप वापस आ गए, फिर आपको जब दूसरी बार जाना है तो आपको फिर से वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा रहता है तो वो जितने भी ड्यूरेशन का रहता है उतने टाइम तक आप कितनी बार भी आ जा सकते हो। बस आपको एक ही रूल का ध्यान रखना पड़ता है कि हर साल आप मैक्सिमम 6 महीने तक ही स्टे कर सकते हो कनाडा में। जैसे मैंने आपको बताया, इन सबको अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी बची हो। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हो तो टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। आपको अपनी एयर टिकट बतानी पड़ती है, आप कौन सी फ्लाइट से जाने वाले वो दिखाना पड़ता है। आपको होटल बुकिंग बतानी पड़ती है कि आप कहाँ पे स्टे करने वाले हो। आपको डे बाय डे ट्रैवल आइटरनिटी बतानी पड़ती है। आपको एक ब्लैंक पेपर में लिख के बताना पड़ता है। मान लीजिए आप 15 दिन के लिए जा रहे हो तो 15 दिन आप क्या क्या करने वाले हो वो आपको सब कुछ बताना पड़ता है। फिर आपको बैंक बैलेंस बताना पड़ता है। उसके लिए आपको पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी और फाइनल अमाउंट जो आपके पास होना चाहिए वो $2000 एंड अबाव होना चाहिए। अगर आप सिर्फ 5 दिन या एक हफ्ते के लिए जा रहे हो तो आप कम अमाउंट भी बता सकते हो। अब मान लीजिए अगर आप कनाडा में 3 महीने तक के लिए जा रहे हो तो तीनों महीने का आपको $2000 बताना पड़ेगा। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको 10 से 15 दिन का ही वीज़ा मिलता है इनिशियली। आप चाहो तो उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बताना भी पड़ता है कि आप कहाँ रुकने वाले हो और क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हो।
अब बात कर लेते हैं, अगर आप एक्चुअल में जॉब ढूंढना चाहते हो, आप टूरिस्ट वीजा में गए ही इसलिए हो क्योंकि आपको जॉब चाहिए, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या आपकी रियल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, अब उस चीज के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेशनल सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। भले ही आप वहां पे जाके विजिट करके अप्लाई कर रहे हो या आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, दोनों ही के सिनेरियो में आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सीवीएन कवर लेटर होना चाहिए जो कि कैनेडियन फॉर्मेट में बना हो। अब आप सीरियसली जब आप जॉब अप्लाई करने जा ही रहे हो तो आपको एक टारगेट भी बना के रखना पड़ेगा कि आपको एवरी डे कम से कम 15-20 जगह पे अप्लाई जरूर करना है, दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर। ऑफलाइन अगर आप करते हो, मतलब कनाडा की स्टोर्स वगैरह में विजिट करके अगर आप अप्लाई करते हो तो आप 3-4 जगह पे ही अप्लाई कर पाओगे, बाकी जगह पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे जॉब बैंक, लिंक्डइन और इंडीड, ये तीनों बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इनमें आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सही में जॉब चाहिए तो आप वहां पे अप्लाई करिए जहां पे ज्यादा डिमांड है। अभी मैं आपको हाई डिमांडिंग जॉब्स के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी अगर आप अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है। कुछ जॉब्स मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बता देता हूँ। जैसे आप फार्म वर्कर के रूप में ट्राई कर सकते हो, आप हाउस कीपिंग मतलब क्लीनर के रूप में ट्राई कर सकते हो, आप होटल जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हो जैसे डिश वॉशर है, किचन हेल्पर है, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट। आप डिलीवरी ड्राइवर के रूप में ट्राई कर सकते हो, आप सुपरमार्केट्स में ट्राई कर सकते हो, पिकर एंड पैकर, स्टैकर एंड स्टॉकर, वैन ड्राइवर, वेयर हाउस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, कैशियर, इन जॉब्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ट्रक ड्राइवर्स की हमेशा ही डिमांड रहती है, तो अगर आपके पास ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है ऑलरेडी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज रहता है। आप नर्सेस के रूप में ट्राई कर सकते हो, केयर गिवर्स के रूप में, फार्मेसी असिस्टेंट, या अगर आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन, जनरल थेरेपिस्ट, जनरल फिजिशियन, गाइनोकोलॉजिस्ट, इस टाइप से जो भी जॉब्स रहते हैं आप उनमें ट्राई कर सकते हो। और हेल्थ केयर का अलग ही वीजा रहता है जो कि फास्ट ट्रैक रहता है। अब मान लीजिए अगर आप डॉक्टर के रूप में ट्राई करना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली डॉक्टर के रूप में नहीं मिलता है, आपको असिस्टेंट के रूप में जॉब मिल सकता है। अब मान लीजिए अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो इंडिया में और अगर आप होम्योपैथी के रूप में देख रहे हो फॉरेन में जॉब, तो आपको डायरेक्टली होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में नहीं मिलेगा क्योंकि उसके लिए आपको लाइसेंस लगता है वहां का। तो आप होम्योपैथी असिस्टेंट के रूप में ट्राई कर सकते हो। सेम वे जब आप नर्स के रूप में ट्राई करते हो तो आपको नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में मिल सकता है। और फार्मेसी में भी सेम है, आपको डायरेक्टली फार्मासिस्ट के रूप में नहीं मिलेगा, आपको फार्मेसी असिस्टेंट के रूप में मिल सकता है। अब गाइस, एक ऐसा भी काम है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, बैठे बैठे ही आप अच्छी कमाई कर लेते हो, वो है सिक्योरिटी गार्ड का काम। सिक्योरिटी गार्ड के काम में आपका बैठने का ही काम रहता है, आपको डेली एक्टिविटीज बता दी जाती है लेकिन आपको सतर्क भी रहना पड़ता है। कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है तो वो आपको रिपोर्ट भी करना पड़ता है। गाइस, जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सही जगह पे अप्लाई करना है। अगर आप सही जगह पे अप्लाई नहीं करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो आपके लिए 3 प्लेटफॉर्म है, वो है जॉब बैंक, लिंक्डइन और इंडीड। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी प्लेटफॉर्म्स चाहिए तो आप गूगल जॉब्स में ट्राई कर सकते हो, ग्लासडोर में ट्राई कर सकते हो, जोरा से ट्राई कर सकते हो, जॉब्स इन कनाडा, टोटल जॉब, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप सबसे पहले सिर्फ जॉब बैंक में ट्राई करिए, उसके बाद आप लिंक्डइन और इंडीड से ट्राई करिए, उसके बाद ही कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करिए। अब गाइस, हम समझते हैं कि अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या आप टूरिस्ट वीजा में जाके अप्लाई करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस पड़ता है और किस में आपके बेहतर चांस रहते हैं और किस में आपको कितना कॉस्ट लगता है। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं अगर आप टूरिस्ट वीजा में जाते हो तो आपकी फ्लाइट की टिकट, होटल की बुकिंग और आप जितने भी टाइम रह रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, खा रहे हो वहाँ पे, तो आपको अच्छा खर्चा हो जाता है। तो टूरिस्ट वीजा में जाके अप्लाई करना मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिन लोगों ने पहले से कुछ सेविंग करके रखी है। अगर आपके पास कोई भी सेविंग नहीं है तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही अप्लाई करिए। आजकल 90% जॉब घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने में ही मिल रहे हैं। उसके लिए बस आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर चाहिए और आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा। और ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट भी हो जाता है क्योंकि आप अभी जो काम कर रहे हो वो आप करते रहोगे और आप साइड में रोज 1 घंटा निकाल के 15-20 जगह पे रोज अप्लाई करोगे। और इसमें मान लीजिए आपको कभी भी जॉब लगता है तो आप अपना नोटिस पीरियड भी सर्व कर सकते हो, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप टूरिस्ट वीजा में जाते हो तो आपका खर्चा काफी लग जाता है।
तो अगर आप टूरिस्ट वीजा में जा रहे हो तो आप घूमने फिरने के ही पर्पज से जाइए, और एम्बेसी में भी आपको यही बताना पड़ता है कि आप टूरिस्ट वीजा के लिए ही जा रहे हो, आप घूमने फिरने के पर्पज से ही जा रहे हो टूरिज्म के लिए। और यही रीजन है कि आपको पूरी ट्रैवल आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, जाने की टिकट, वापिस आने की टिकट, आप कहाँ पे रुकने वाले हो, वहाँ की बुकिंग भी बतानी पड़ती है, क्या क्या करने वाले हो। मान लीजिए अगर आप 15 दिन के लिए गए हो तो आपको पूरे 15 दिन का प्लान बताना पड़ता है कि आप क्या क्या करने वाले हो, तभी वो आपका वीजा अप्रूव करते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि किन किन लोगों को जॉब मिल सकता है, और आपकी एजुकेशन लेवल के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से आपको कौन से जॉब्स के लिए ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 5वीं पास या उससे ज़्यादा अगर आपकी एजुकेशन है तो आप ट्राई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत बोल पाते हो, थोड़ा बहुत समझ पाते हो, उतना ही इनफ रहता है, उसमें ही लोगों को जॉब मिल जाते हैं। बट अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है तो आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगवा लीजिए, उसके बाद आपके और बेहतर चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका इंग्लिश में ही होता है। भले ही आप टूटी फूटी ही बातचीत कर पाओ, उनको मेनली क्या चाहिए कि आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाओ, और उनको वैसे ही बंदे चाहिए जो काम से काम रखे और जो भी काम उनको मिलता है वो करते जाए। और गाइस, इनमें से कोई भी जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो, आप सारी प्रक्रिया खुद ही कर सकते हो। तो गाइस, अगर मान लीजिए आपकी एजुकेशन बहुत ही कम है, आप सिर्फ 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, तो आप हाउस कीपिंग में ट्राई करिए, आप पैकेजिंग वर्कर में ट्राई करिए, आप फार्म वर्कर के रूप में ट्राई करिए, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में ट्राई करिए, आप डिश वॉशर या किचन हेल्पर के रूप में ट्राई करिए, आप पिकर एंड पैकर या फिर जनरल लेबरर के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। ये सारे काम आपको आसानी से मिल सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी 10th या 12th तक आपकी एजुकेशन है, तो आप डिलीवरी ड्राइवर के रूप में ट्राई कर सकते हो, आप टैक्सी ड्राइवर के रूप में कर सकते हो, आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट मतलब वेटर या बारटेंडर के रूप में भी कर सकते हो। गर्ल्स को रिसेप्शनिस्ट के रूप में ज्यादा काम मिलते हैं, या नर्सेस और केयर गिवर के रूप में काम मिलते हैं। इनफैक्ट सुपरमार्केट में कैशियर के रूप में और स्टोर कीपर के रूप में भी गर्ल्स को ज्यादा काम मिलते हैं। अब गाइस, ऐसे भी बहुत सारे काम है जिसमें फ्रेशर्स को भी लिया जाता है और प्रोफेशनल्स के भी बहुत सारे काम है। जैसे मान लीजिए अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो या आप किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन में कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर के भी जॉब रहते हैं, प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, फर्नीचर असेंबलर, टाइल फिटर, इस टाइप के भी बहुत सारे काम। और फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो आपको मशीन ऑपरेटर के रूप में काम मिल सकता है या फैक्ट्री वर्कर के रूप में काम मिल सकता है। मशीन ऑपरेटर्स में फॉकलिफ्ट ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर, लैथ मशीन ऑपरेटर या मशीन लाइन ऑपरेटर, ईडीएम ऑपरेटर, इसी टाइप से बहुत सारी मशीनों के जॉब्स रहते हैं, और आप जनरल फैक्ट्री वर्कर के रूप में भी ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट्रीज भी बहुत सारे प्रकार की है, जैसे पेपर बैग फैक्ट्री है, चॉकलेट फैक्ट्री है। अब गाइस, फार्म वर्कर के रूप में भी अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है, तो आप फार्म वर्कर के रूप में ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ट्रैक्टर चलाते आता है तो आप ट्रैक्टर ऑपरेटर के रूप में ट्राई कर सकते हो। फार्म सुपरवाइजर के रूप में भी आप काम कर सकते हो अगर आपको खेती बाड़ी का पूरा नॉलेज है तो। इसके अलावा सेल्स के भी बहुत सारे काम है, तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, सेल्स मैनेजर बन सकते हो, और कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बैक एंड का काम आता है तो भी ठीक है, अगर आप कॉल सेंटर में काम किए हो तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। गाइस, एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी जॉब्स के लिए अगर आपको ट्राई करना है तो आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, उसके बिना आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। और आपको उन जॉब्स के लिए ट्राई करना चाहिए जो आपकी प्रोफाइल के रेलेवेंट हो। अब गाइस, कुछ कनाडा के प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वीज़ा के बहुत सारे प्रोग्राम है, इमिग्रेशन के बहुत सारे प्रोग्राम है, तो कौन से ऐसे प्रोग्राम से जिनके थ्रू लोगों के जॉब लग रहे हैं। तो गाइस, कनाडा में सबसे ज़्यादा जॉब्स लीनियर प्रोसेस से लगते हैं, जिसको बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका प्रोसेसिंग टाइम 2 से 4 महीने रहता है। इसके अलावा बहुत सारी फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस भी है, जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, ग्लोबल टैलेंट स्कीम्स। ग्लोबल टैलेंट स्कीम में तो आपको $40 पर आवर मिल सकता है। अगर आपको ग्लोबल टैलेंट स्कीम के थ्रू कोई जॉब मिलता है तो आपके 4 से 5 लाख रुपए महीना आराम से कमाई हो जाती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जितने भी मैंने आपको स्कीम्स बताई, इन सारी स्कीम्स में फास्ट ट्रैक प्रोसेस रहती है,
तो 2 हफ्ते में भी आपको कनाडा में जॉब मिल सकता है। जनरली इनका प्रोसेसिंग टाइम 2 हफ्ते से 5 हफ्ते के बीच में रहता है। इसके अलावा अगर आपको कनाडा में पीआर चाहिए तो कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम से भी लोगों को पीआर मिल रही है। ये 3 सालों में 1.3 मिलियन लोगों को पीआर देने का दावा किया है कैनेडियन सरकार ने, और अभी कट ऑफ भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब जिन लोगों को पता नहीं है एक्सप्रेस एंट्री क्या है, तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। जिन लोगों को भी अपनी कंट्री से अगर पीआर डायरेक्टली लेनी है कनाडा के लिए, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, आपका इंग्लिश का कितना नॉलेज है, आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी क्या क्या प्रोफिशिएंसी है, हर एक चीज़ों के बेसिस में आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको पीआर मिल जाती है कनाडा। आपको कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के बारे में अगर हर चीज़ जाननी है, जैसे कितना कॉस्ट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या वेरिफिकेशंस होते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। तो वो वीडियो आप रिफर कर लेना, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कनाडा में फास्ट ट्रैक पीआर भी आपको मिल सकती है, क्योंकि कनाडा के हर एक प्रोविंस में आपको डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम मिलते हैं। काफ़ी जगह पे पायलट प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। अभी ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम एंड यूकॉन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम्स में लोगों को जॉब लग रहे हैं, और इन प्रोग्राम्स के मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप वो रिस्पेक्टिव वीडियो देख सकते हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गाइस, अभी मेरे चैनल में 500 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी है, तो आपकी जो भी क्वेरीज आती है, आप कमेंट में पूछते हो या कोई काउंसलिंग लेके मुझसे कुछ पूछता है, तो उन सारी क्वेरीज को मैं अपने वीडियोस में उतार देता हूँ, उनके जवाब देता हूँ। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। अब मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कि अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा में जाना है तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिनके पास ऑलरेडी थोड़ी सेविंग्स है। अदरवाइज आप ऑनलाइन बीएचडी अप्लाई करिए, उसके लिए आपको बस इंटरनेशनल सीवी एंड कवर लेटर की जरूरत है। और मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा कन्वीनियंस रहता है। आप जो काम कर रहे हो करते रहते हो, और इवेंचुअली आपको जॉब भी मिल जाता है। बस इसमें आपके साइड से भी हार्डवर्क लगता है, आपको रोज 15-20 जगह पे अप्लाई करना हो। एंड दोस्तों, अगर आपको कनाडा में जॉब चाहिए तो आपको एजेंट की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ही अप्लाई कर सकते हो, उसी में आपको रिजल्ट मिल जाता है। और एक बात आप और ध्यान में रखिए, आपको जिस भी कंपनी में जॉब मिलता है उस कंपनी का मोस्ट प्रोबेबली एचआर डिपार्टमेंट रहता ही है, तो आपको एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलता है जो आपके साथ कनेक्टेड रहता है जब तक आप उस कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं कर देते। तो आपको कोई भी क्वेरीज आती है, वीज़ा रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, तो आपको जो भी कंपनी की तरफ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला है, आप उसके साथ बातचीत करके वो क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जॉब मिलने के बाद आपको उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। एंड गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या सीवीएन कवर लेटर बनवाना है, या आप चाहते हो कि मैं आपके बिहाफ में ईमेल अप्लाई करूँ, तो वो सारी सर्विसेज अवेलेबल है। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessman0। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।